Good morning students and welcome back to online study school Syamamal Girls Inter College Amagya. Here I am Akhilesh Kumar Gupta, your English teachers. और आज कक्षा 12 के शार्ट स्टोरीज से फर्स्ट चैप्टर का द गोल्ड वॉच से पैराग्राफ 7 और 8 का आपको इसका हिंदी एक्सप्लेन करके बताएंगे। उससे पहले हम माता जी का स्मरण करेंगे। जय माता संकटा देवी। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम ब्लैक बोर्ड पे अब ध्यान देते हैं। यहाँ पे अभी किसकी कहानी चल रही थी? इस कहानी का मुख्य पात्र शंकु है और शंकु के बारे में जो चीज़ें बताई जा रही हैं तो इस पैराग्राफ के माध्यम से हम जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में ये बताया था, शंकु की पत्नी ने शंकु को मलहम लाने के लिए 1 से 2 बार रिक्वेस्ट की थी वो लाने के लिए, ठीक है ना। और क्या बोली थी? 2 पके केले लाने के लिए, क्योंकि जब बच्चा रात में उठता है तो उसको भूख लगी रहती है। और शंकु की पत्नी ने ये भी जताया उसे कि मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है। तो वो कौन सा दूध पिलाने के लिए नहीं है, यहाँ शंकु की पत्नी क्या करके इशारे शंकु को जता रही हैं, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग। She stood there pulling up her blouse with her left hand. अब यहाँ फिर एक बार देखेंगे, She stood there, वह यानी शंकु की पत्नी वहां खड़ी रही। कैसे? पुलिंग अप, खींचते हुए ऊपर की ओर, हर ब्लाउज, अपने अंगिये को, ब्लाउज मीन्स अंगिया, विथ हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से। यानी शंकु की पत्नी अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को ऊपर की ओर खींचते हुए वहां पे खड़ी रही, ठीक है ना। तो ये भाव वहां उस पिछले वाले पैराग्राफ से समझेंगे, जब शंकु की पत्नी ने कहा कि बच्चे को पिलाने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। तो माँ अपने बच्चे को दूध कहाँ से पिलाती है? अपने स्तन से पिलाती है। तो उस स्तन को जो वस्त्र होते हैं उसका नाम है ब्लाउज, उसको ऊपर की ओर उठाते हुए इशारा करके उसने जवाब दिया, ठीक है। देन तब शंकु नोटिस्ड, उसी वक्त शंकु ने देखा, नोटिस्ड देखा, हर अपनी पत्नी के, हर शंकु की पत्नी के लिए आया है, यानी कह सकते हैं तब शंकु ने देखा बेली, बेली माने पेट या उदर, किसके पेट को? अपनी पत्नी के पेट को। कैसे वो पेट थे? बल्गिंग आउट, बाहर की ओर उभरे हुए, यानी शंकु की पत्नी का जो पेट था वो बाहर की ओर निकला हुआ था। और यहां बता रहे हैं Was it another burden on the way? तो शंकु क्या कह रहा है? क्या ये दूसरा बोझ आने वाला है? अर्थात आप ये समझ सकते हैं शंकु की पत्नी प्रेग्नेंट थी, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में महिलाओं का पेट जो बाहर होता है उससे पता चलता है। तो उस अपनी पत्नी के उभरे हुए पेट को देख करके ये क्या बोला कि क्या यह दूसरा बोझ आने वाला है? शंकु आज स्टन्ड, वह आश्चर्यचकित था। स्टन्ड मीन्स क्या होता है? आश्चर्यचकित, ठीक है। शंकु आश्चर्यचकित था। ही cursed himself, और वो अपने आप को कोस रहा था, वो अपने आप को कोस रहा था, ठीक है ना। यानी आने वाले आगामी बच्चे का दोषी खुद को मान रहा है, ये समझेंगे। तो ही cursed himself, वो अपने आप को कोसा। एंड विथ ए डीप साई, और एक गहरी सांस लेते हुए या एक लंबी सांस लेते हुए, ही रिज्यूम, वह फिर से चलना, हिज वॉक टू द फैक्ट्री, माने फिर से वह अपनी फैक्ट्री की ओर चलना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। ये सब देखते हुए और अपने आप को कोसते हुए फिर से वो अपनी फैक्ट्री की ओर चलना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो चलना शुरू किए दोबारा, फिर उनकी पत्नी ने
क्या आवाज लगाई, यहां ध्यान देना है। क्या? लिसन, यहां आप देख सकते हैं लिसन, सुनिए। शंकु की पत्नी ने उन्हें फिर से आवाज लगाई, सुनिए। डू नॉट फॉरगेट, भूलिएगा मत। ठीक है, उनकी पत्नी ने कहा शंकु से, सुनिए भूलिएगा मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, रिमाइंडेड माने पुनः याद दिलाते हुए, हिम मतलब उसे यानी शंकु को, यानी शंकु की पत्नी ने शंकु को याद दिलाते हुए क्या बोली, सुनिए भूलिएगा मत। जैसा कि बताया गया है, मलहम लाने के लिए ऑइंटमेंट और 2 पके केले लाने के लिए, तो वही बात याद दिलाने के लिए अपनी पत्नी से वो शंकु की पत्नी बोल रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकु नॉडेड हिज हेड, नॉडेड में क्या होता है, हाँ में सिर हिलाना, कुछ बोलना नहीं होता है उसमें, बस सिर को आप अगर हाँ करना है तो ऐसे कर देते हैं, नहीं करना है तो आप ऐसे कर देते हो बिना आवाज के। तो शंकु नॉडेड हिज हेड, हाँ में सिर हिलाया, मतलब आप यह समझ सकते हैं उसने कहा है हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ अपना हाँ में सिर हिलाते हुए बोला। एंड वॉक डाउन, और चलता बना। ठीक है, और चलता बना। अब देखिए, अब ये शंकु जो है कहाँ पहुंच चुके हैं, अपने फैक्ट्री, अपने कारखाने पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद की जो कहानी है, अब इनके कारखाने की कहानी है, जहां मैंने शुरू में बताया जिस चीज के लिए वो जा रहे हैं आपको पता है, काम करना एक बहाना हो गया है। मुख्य लक्ष्य इनका क्या है, उस सोने की घड़ी को चुराना। ठीक ना, जिस कार्यालय या जिस दफ्तर में वो सोने की घड़ी रखी हुई है। ठीक है, तो अब देखा जाए ये कैसे किस पोजीशन में वहां जाकर के कैसी हरकतें अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज है। एट 1 o'clock, अब कारखाने की बात चल रही है। 1 बजे, एट 1 o'clock मीन्स 1 बजे, द बेल रैंग, कारखाने में जो घंटियां बजती हैं दोपहर के समय को बताने के लिए। तो ठीक 1 बजे कारखाने की घंटी लगी, किसके लिए, फॉर द इंटरवल, मध्यांतर के लिए। जब मध्यांतर हो जाता है, आप ही अपने विद्यालय में देखते हो तो जब लंच होता है, ठीक है ना, इंटरवल होता है, तो लोग किसके लिए कहां कहां जाते हैं, तो ऐसे कारखाने में जैसे ही 1 बजा और मध्यांतर की घंटी लगी तो एवरीवन रश्ड इन हेड, रश्ड इन हेड में तो होता है तेजी से दौड़ना या भागना। तो एवरीवन लगभग सभी लोग तेजी से भागे, किसकी ओर भागे हैं, टू होम्स, कोई अपने घर की ओर जा रहा है, होटल्स, कोई होटल में जा रहा है, आर या टी शॉप्स, अथवा कोई चाय की दुकान पे जा रहा है, किसके लिए, फॉर लंच, दोपहर के नाश्ते के लिए। ये कारखाने की बात है। ठीक है, जैसे ही कारखाने की मध्यांतर की घंटी लगती है तो कोई अपने घर को जा रहा है नाश्ता पानी करने के लिए, भोजन करने के लिए, तो कोई होटल में चला जाता है, तो कोई चाय की दुकान पे चला जाता है। ठीक है, अब होता क्या है आगे, शंकु वाज द ओनली वन, मात्र शंकु ही वह एक व्यक्ति था, हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया। कारखाने को छोड़ करके शंकु केवल नहीं गया है, बाकी के लोग अपने अपने घर गए हैं, कोई अपने होटल को गया, कोई चाय की दुकान पर दोपहर के नाश्ते के लिए गया है। किसको छोड़ करके, मात्र शंकु को छोड़ करके। ओके, तो शंकु नहीं गया है। ठीक है, ही स्टूड लीनिंग, वह झुके हुए खड़ा था, किसके सहारे, अगेंस्ट ए पिलर, एक खंबे के सहारे, और वो खंबा कहाँ था, इन ए कार्नर, एक कोने, किस दिशा में, ऑन द वेस्ट साइड, पश्चिमी दिशा में। और वो पश्चिमी दिशा में क्या था, ऑफ द ऑफिस, दफ्तर के पश्चिमी दिशा में एक खंबे के सहारे झुक करके शंकु वहां पे खड़ा था। आगे बात समझ में, क्योंकि यही शंकु ही नहीं गया था, वो केवल पश्चिम दिशा में जो दफ्तर था, उस दफ्तर के कोने में एक खंबा था, उसी खंबे के सहारे वो झुक करके खड़ा था। आगे बढ़ते हैं। His heart was clouded, उसका हृदय जो था उदास था। क्लाउडेड मीन्स होता है उदास, उसका हृदय क्या था, उदास था। एंड bursting with impatience, और अधीरता से फटा जा रहा था,
अधीरता, मतलब इसके अंदर धैर्य रह ही नहीं गया था, यानी अधीरता से उसका हृदय जो था वो फटा जा रहा था। आगे बात समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उस जिसकी घड़ी है सोने की, उस व्यक्ति की बारे में चर्चा की जा रही है यहाँ पे। अब देखिए किसकी घड़ी है, कैसा वो व्यक्ति है। यहाँ हम जानते हैं ए फ्यू मोमेंट्स पास्ट, कुछ क्षण क्या हुए, व्यतीत हो गए। ए फ्यू मोमेंट्स पास्ट मतलब एक क्षण क्या हुए या कुछ क्षण बीत गए। अब हुआ क्या, द इंजीनियर, उस कार्यालय का, उस कारखाने का, उस फैक्ट्री का जो एक इंजीनियर था, ए शॉर्ट मीन्स क्या होता है, छोटे, फैट और मोटे, इंग्लिशमैन अंग्रेज व्यक्ति, छोटा मोटा अंग्रेज व्यक्ति, विथ कैट लाइक आइज, बिल्ली सी आंखों वाला। अब जिसकी घड़ी है उस व्यक्ति के चारित्रिक और शारीरिक विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना। तो वो घड़ी किसकी थी, उस फैक्ट्री के एक इंजीनियर का, और इंजीनियर एक छोटा और मोटे कद वाला अंग्रेज व्यक्ति था, और उसकी आंखें कैसी थी, बिल्ली सी या बिल्ली की सी आंखें थी। हु लुक्ड लाइक, जो कैसा दिख पड़ता था, ए मार्बल स्टैचू, एक संगमरमर की या एक संगमरमर के पुतले की तरह दिखाई देता था, या एक संगमरमर की मूर्ति के जैसे वो दिखाई देता था। कौन, वो अंग्रेज व्यक्ति जो इंजीनियर था। वही इंजीनियर उस सोने की घड़ी अपनी कलाई में पहनता था। तो आप अब दिमाग ला सकते हैं कि वो घड़ी जो दफ्तर में रखी गई है किसकी है, इंजीनियर की, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब वो इंजीनियर गॉट आउट ऑफ द रूम, अपने कमरे से खड़ा हुआ, गॉट आउट मतलब खड़ा हुआ है, निकल गया, ठीक है ना। अब उस इंजीनियर की रोज की यही कार्य थी, जब भी लंच होता था तो क्या करता था, अपने कमरे से निकलता था, और कैसे निकलता था, क्लोज द डोर, वो दरवाजे बंद करता था, वही कांच की जो खिड़कियां थी उसी दरवाजे को बंद करता था, एंड लेफ्ट, और छोड़ देता था या चला जाता था। आई बात समझ में। उस इंजीनियर की बात हो रही है जो छोटे और मोटे कद का था, और एक अंग्रेज व्यक्ति था, और उसकी आंखें कैसी थी, बिल्ली की सी, और देखने पे कैसा लगता था, एक संगमरमर की मूर्ति की तरह दिखाई देता था। वो अभी जब लंच की घंटी लगी तो अभी खड़ा हुआ और कमरे के दरवाजे को बंद किया और निकल गया। और देखिए एज अजुअल, यहां बता रहा हमेशा की तरह, इंजीनियर का भी काम यही था, वो हमें हमेशा की तरह, देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, अपने कलाई में घड़ी को नहीं पहनता था। इसका मतलब क्या, हमेशा की तरह उस समय भी उसके कलाई में वो सोने की घड़ी नहीं थी। किसके, उस अंग्रेज व्यक्ति इंजीनियर के कलाई में। अर्थात आप ये समझ सकते हैं, लंच होता था तो इंजीनियर भी क्या करता था, दोपहर के समय उसी दफ्तर में कलाई की जो घड़ी है सोने की, उसी मेज पर वो रख करके चला जाता था, भी नाश्ते पानी और आराम करने के लिए। आगे बात समझ में। और वो कांच की जो खिड़की थी वो पूरा नहीं बंद करता था, आधा ही बंद करता था, ठीक है। आगे भी बता रहा है, शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, शंकु का जो हृदय था वह थोड़ा शांत हुआ और उसे कुछ आराम मिला, ठीक है ना। यानी ये देख करके उसके हृदय को थोड़ा ठंडक पहुंची कि चलो आज भी इंजीनियर अपनी घड़ी जो है वो रख करके निकल गया है, ठीक है ना। ए फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ड, अब देखिए कुछ क्षण और भी क्या हुए, बीत गए, कुछ क्षण और भी बीत गए। शंकु लुकेड, शंकु ने देखा, ऑल अराउंड, चारों ओर, और देयर वॉज नोबडी इन साइट, और वहां कोई दिखाई नहीं दिया। आप समझ सकते हैं किस लक्ष्य से वो शंकु खड़ा था, उस घड़ी को अब चुरा लेने के लिए, ठीक है, जिससे उसका कर्ज सारा चुकाया जा सकता था। मैंने पहले भी बताया शंकु पेशेवर चोर नहीं है, ठीक है ना। तो आगे के पैराग्राफ में बाकी के शेष कहानी है,
उसके पहले हमने आपके इस पैराग्राफ ले वर्ड्स मीनिंग यहाँ मेंशन किए हैं, आप वर्ड्स मीनिंग पे ध्यान देंगे। क्या है पुलिंग? पुलिंग मीन्स क्या होता है? खींचते हुए, ब्लाउज अंगिया, नोटिस्ड देखा, बेली मीन्स पेट, और बल्गिंग आउट बाहर की ओर आना, बर्डन भार या बोझ, स्टन्ड आश्चर्यचकित, कर्स्ड कोसा, डीप साई लंबी सांस लेना, रिज्यूम्ड पुनः प्रारंभ करना, नॉडेड हाँ में सिर हिलाना, रस्ड इन हेस्ट भागा या तेजी से दौड़ा, लीनिंग झुके हुए, पिलर खंभा, बर्स्टिंग फटा जाना, इम्पैशंस अधीरता, क्लाउडेड उदास, कैट लाइक बिल्ली सी, मार्बल संगमरमर, स्टैचू मूर्ति या पुतले, रिस्ट कलाई, एज यूजुअल हमेशा की तरह, कूल विथ रिलीफ शांत हो गया, इन साइड नजर में, एनीवेयर कहीं भी। सो आपको मैंने ये पैराग्राफ 7 और 8 का हिंदी एक्सप्लेन हमने कर दिया है, और आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि आप बार बार उसे समझ सकेंगे, सुन सकेंगे, ठीक है। और बाकी का शेष पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक